ये जो बढ़त है भारतीय जनता पार्टी की, इसे निर्णायक कहा जा सकता है, क्योंकि 27,000 वोटों की बढ़त बहुत होती है। 27,000 वोट ही नहीं, उनको तमाम वोट चाहिए, क्योंकि अमन गिरी के भी वोट बढ़ेंगे और विनय तिवारी के भी वोट बढ़ेंगे, और इस बढ़त को कम करेंगे, उससे ज़्यादा जब वोट मिलेंगे तभी जीत पा सकती है समाजवादी पार्टी। ऐसा अब लगता थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उलटफेर भी हो सकता है। क्या ऑड हो सकते हैं, क्या ऑड हो सकते हैं कि अगर जो बताया जा रहा है कि विनय तिवारी का प्रभाव क्षेत्र वाले बूथों के अब खुल रहे हैं, ईवीएम मशीन वहां की काउंटिंग हो रही है, वहां ऐसा तो नहीं होगा कि नील हो, अमन के भी कुछ वोट होंगे, प्लस ये 26,000 को कवर करने की लक्ष्य बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। समाजवादी खेमे में कोई है जो दिख रहा हो, जो अभी भी उम्मीद लगाए बैठा हो, कोई मिला आपको? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई आदमी यहाँ पर दिखता नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी विनय तिवारी हैं वो हम ज़रूर आपको दिखाएं कि वो बैठे हुए हैं अंदर, लेकिन अब देखिए यहाँ पर लंच पैकेट तो खैर अंदर जा रहे हैं। विनय तिवारी जहाँ पर बैठे हैं वहाँ की हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपसे कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि जो बीजेपी के प्रत्याशी अमन गिरी हैं वो यहाँ से उत्साहपूर्वक जा रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी देखी जा रही थी, क्योंकि लीड उन्होंने इतनी ज़्यादा ले ली है कि उसको पाट पाना या उसे कम कर पाना काफ़ी मुश्किल दिखता है। बीजेपी के खेमे में ज़रूर ही इस नतीजे के बाद, जो 21 राउंड के बाद 27,000 की बढ़त को देखने के बाद बीजेपी की खेमा काफ़ी खुश नजर आ रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी के खेमे में थोड़ी निराशा है। गोला गोकर्णनाथ की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वस्व झोंका था, पूरी ताकत से चुनाव लड़ी थी। रतीश, लेकिन जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर तो अभी जश्न जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। जैसा लग रहा है कि बीजेपी कॉन्फिडेंट थी कि भी जीत हमारी होगी, जब फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगी तब हम कुछ बड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे और एक साथ जश्न मनाएंगे, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ ये तो लोकल ग्राउंड है, यहाँ पर कुछ लोगों का इकट्ठा होना या फिर सर्कुलेट करना मैसेज की कुछ करना है, ऐसा कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, फिलहाल जिस जगह हम मौजूद हैं वहाँ पर ज़्यादा लोगों को आने की इजाज़त नहीं है। मीडिया कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, और जो अधिकृत लोग हैं वही यहाँ से आगे जा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं दिखते हैं। ये जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत रही है, और जीतने के साथ आगे के चुनाव कैसे जीते जाएं उसकी रणनीति बनाने में मशगूल हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब भी बात करिए वो यही कहते हैं कि हम तो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। एक चुनाव खत्म, दूसरे चुनाव में, और दूसरा चुनाव खत्म तो तीसरे में, तीसरा खत्म तो चौथे की बिल्कुल समझा जा सकता है रतीश, क्योंकि आज ही खबर आई है कि मैनपुरी और रामपुर पे कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। जाहिर तौर पर उनका फोकस वो ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार्यालय के बाहर की तस्वीरें इसी बात की तरफ इशारा भी करती हैं कि जश्न तो होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले हम आगामी चुनाव की तैयारी करते हैं। लेकिन हम चलिए इसी लखीमपुर के गोला सीट पर ही फोकस करते हैं जहां आप मौजूद हैं। थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि तमाम तस्वीरें बदलती दिखाई दे, जब रिस्ट्रिक्शन से परे हट करके हम हमारे सहयोगी कैमरे के साथ बाहर जाएं तो सहयोगियों के जो तमाम लोग हैं, समर्थक हैं, उनके चेहरे दिखाई दे। नवीन कहां पर इस वक्त है, उनकी तरफ से कोई अपडेट आ रही है क्या रतीश? देखिए, फिलहाल लेटेस्ट अपडेट 21वें राउंड तक की है, और अब तेज़ी से ये कहा जा सकता है कि चूँकि 11 राउंड बचे हैं, 32 राउंड में कुल काउंटिंग होनी है, 14 टेबल लगाई गई हैं, बहुत तेज़ी से नतीजे निकल करके सामने आ रहे हैं। सीधे ये कहते हैं कि 18वें राउंड के बाद हमने सीधे दर्शकों को 21वें राउंड का नतीजा बताया है। 2-3 राउंड एक साथ जल्दी से नतीजे निकल करके सामने आ रहे हैं, यानी ये माना जाए कि आधे से 1 घंटे बाद सभी 32 राउंड के नतीजे क्लियर हो जाएंगे, यानी विजेता सामने आ जाएगा। कौन गोला गोकर्णनाथ का विधायक होगा ये तय हो जाएगा, लेकिन लीड इतनी दिख रही है 27,000 वोटों की, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो ज़रूर खुश होंगे, जो हमारी इस रिपोर्ट को देख रहे होंगे घर पर बैठकर वो ज़रूर खुश हो रहे होंगे, क्योंकि अपना सर्वस्व झोंकने के बाद, गंभीरता से चुनाव लड़ने के बाद, और सभी नेता जब गोला गोकर्णनाथ पर उतरे, कई नेताओं ने, बड़े नेताओं ने कैंप किया, उसके बाद इस तरीके के नतीजे आते हैं तो काफ़ी सुखद होते हैं। लेकिन इसके बाद पार्टी अपनी दूसरी रणनीति, दूसरे चुनाव पर मशगूल होती है। ज़रूर ही अब से कुछ देर बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँचेंगे, मिठाई खिलाएंगे और जश्न जरूर मनाएंगे अगर नतीजा उनके पक्ष में जाता है, जैसा कि अभी दिख रहा है, क्योंकि ये लीड ऐसी लीड है जिसे पाट पाना समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लेकिन ये देखना होगा कि मुश्किल दिख रहा है। माथे पर विजय तिलक, लेकिन जमीन पर पांव, क्या अब ये बड़ी चुनौती अमन गिरी के कंधों पर नहीं होगी? क्योंकि यहाँ से इतने बड़े अंतर से जीत के बाद किस तरीके से इस गोला सीट की जनता देख रही होगी, क्योंकि आप वहीं पर हैं।
हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि जीत जाना तो मुकाबला होता है, मुकाबले में कोई जीतता है कोई हारता है, किसी न किसी को तो जीत मिलेगी। अगर अमन गिरी को जीत मिलती है तो उसके बाद उनकी जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिस तरह से अपने पिता से सियासत के गुण उन्होंने सीखे हैं, उनको जो अनुभव मिला है उनके साथ रह करके चुनावों में, और अब उसके बाद जब उनके पिता उनके साथ नहीं हैं, सहानुभूति की लहर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अपेक्षा, उनका दबाव, उनका साथ, तमाम चीज़ों को एक साथ एब्जॉर्ब करना होगा और आगे निखर करके सामने आना होगा, ये बताने के लिए। लेकिन मीडिया इंटरेक्शन में तो जितना देखा गया है, जितना हम लोगों ने, आप लोगों ने वहां पे ग्राउंड पर उनसे बातचीत की है, मीडिया इंटरेक्शन में थोड़े कॉन्फिडेंट भी दिखते हैं और मुस्कुरा के बात करते हैं और कठिन सवालों पर मुस्कुरा करके ही आगे निकलते दिखाई दिए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज सुबह जब मैंने बात करी थी अमन गिरी से, तब भी वो इसी बॉडी लैंग्वेज के साथ थे, मुस्कुराते हुए सहजता के साथ अपनी बात को रख रहे थे और बार बार पिता की विरासत को आगे ले जाने की बात कर रहे थे। उन्हें मालूम है पॉलिटिकल परिवार से हैं, सियासी परिवार से हैं, इसलिए एक चीज़ को उन्हें ध्यान रखना होता है कि उन्हें क्या बोलना है, क्योंकि मीडिया उनसे सवाल पूछेगा तो क्या उनको खबर देनी है या क्या खबर बननी है, ये उन पर सियासी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि चुनाव आयोग के ऑफिशियल आंकड़े जो है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों को जरा बताते चले, समझाते चले कि ये जो दोनों कैंडिडेट के नीचे आप आंकड़े देख रहे हैं, ये चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़े हैं और इन आंकड़ों में आप अंतर साफ तौर पे देख रहे हैं। जो एबीपी गंगा लगातार आपको चुनाव आयोग के अपडेट से पहले से बता रहा है, क्योंकि ग्राउंड पर हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। काउंटिंग के भीतर से बाहर तक हम लगातार नजर बनाए हुए और सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। और देखिए उस पर मुहर भी लगती दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव आयोग के आंकड़े भी कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। अमन गिरी के वोट के बारे में आप देखिए, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं आंकड़े जो है, विनय तिवारी के आंकड़े, अंतर जो है वो आपके सामने है और यही अंतर है जो हम लगातार हर राउंड पर अपडेट करके आपको बताते चल रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी आंकड़े जारी कर दिए हैं और इन आंकड़ों में भी आप देखिए कि जिस तरीके से 21वें राउंड के काउंटिंग के खत्म होने के बाद भी ये अंतर और विशाल होता चला जा रहा है और हमारी नजर बनी हुई है। लगातार जो आंकड़े बदल रहे हैं उन आंकड़ों पर हमारी नजर है, उन आंकड़ों से हम आपको रूबरू कराते चल रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।